हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अच्छे से ही होंगे। भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, आप सब पे। मैं भी अच्छे से ही हूँ। तो मैंने सोचा, मेरे मन में बात आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोग से की जाए बात। तो मैंने कहा, आज मैं सोच रही थी कि जैसे बहुत लोग होते हैं, बहुत उनको घमंड रहता है अपने धन दौलत पे या अपनी सुंदरता पे, या हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं। अरे अपने आगे मतलब वो किसी को समझते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि घमंड नहीं करना चाहिए हमें, किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे पास है, अगर कोई चीज़ है वो ईश्वर की कृपा है, इस पर घमंड क्यों करना या किसी और को नीचा दिखाना कि भैया हम तो तुमसे बड़े हैं, तुम हमसे नीचे। नहीं नहीं, ऐसी ये सब बातें बहुत गलत होती हैं। किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो भाई रिक्शे वाला हो, सब्जी वाला हो। किसी किसी को देखते हैं कि रिक्शे वाले से कितने बुरे से बर्ताव करते हैं, या कोई छोटा होता है अपने से तो उससे कितने गलत से बर्ताव करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना ही चाहिए। सबको भगवान ने बनाया है, छोटा बड़ा, धनी गरीब अमीर, या काला गोरा, छोटा मोटा, तो सबको भगवान ने बनाया है। सब तो कृपा तो सब भगवान की ही है। तो हम इंसान अपने पर क्यों घमंड करते हैं। हमें ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि हमें 2 वक्त की रोटी और रहने को छत दिया है। इतने उनकी लाख लाख कृपा है। परिवार हमारा है, उन्हीं की कृपा से है, सब कुछ प्रभु की कृपा से है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, जो हमारे लायक हो, जो हम कर सके, जितनी हमारी क्षमता है। अगर हमारे पास नहीं है कुछ उनका हेल्प या मदद करने के लिए, मतलब आर्थिक रूप से, तो हमें अपने मुंह से, अपने व्यवहार से कभी किसी को, किसी मनुष्य को, किसी आदमी को कभी कोई अपने मतलब मुंह से, अपने व्यवहार से कभी उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उनके मन में कष्ट हो। क्योंकि हर आदमी तो इस दुनिया में पूरक नहीं है, सबके पास सब कुछ नहीं है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है। किसी के पास बहुत पैसे हैं तो किसी के पास थोड़े पैसे, किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। बहुत लोग को देखते हैं कि जैसे भीख मांगते हैं तो उनको कुछ देंगे भी नहीं, और ऊपर से 10 ठो ज्ञान बता देंगे, या कुछ डांट देंगे, बोल देंगे। अरे भैया, जब किसी के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो तो कम से कम किसी को भाई दुख मत करो। समय कहते हैं बदलते देर नहीं लगता। इसीलिए आज आप धनवान हो, आज आप बहुत अमीर हो, कल पता नहीं आपकी स्थिति क्या होगी। इसीलिए कभी भी कोई गरीब हो, कोई दुखिया हो, या आपसे छोटा हो, तो कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान को भी बहुत बुरी लगती हैं। इसीलिए कभी ऐसा काम मत करिए कि इंसान को या भगवान को हमेशा बुरी रखें। हमेशा अगर आप बड़े हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बहुत धनवान हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये भी भाई, हम लोग में कहते हैं, हम हमारे गांव में भी ये बात कहते हैं कि जो पेड़ जितना लदा रहता है, जितना उस पर फल लगा रहता है, वो पेड़ उतना ही झुका रहता है। इसीलिए अगर आप वाकई में धनवान हैं, बहुत बड़े हैं, तो विनम्र बनिए, वो उस पेड़ की तरह बनिए कि आप विनम्र बनिए, दयालु बनिए, स्वभाव से अच्छे बनिए। कि जिसमें जितनी शालीनता होती है वो उतना ही अच्छा होता है। इसी तरह फलदार पेड़ बनिए। अपने जो है तने मत रहिए, अपने आप को घमंड में चूर मत रखिए। इसीलिए भैया किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए, और ना किसी को अपने से नीचा समझना चाहिए। बस मेरे मन में आता है ये सब बात तो मैं बता देती हूँ। मुझे भाई, मैं भी इसीलिए किसी को कभी एम्बैरेस मत करिए, घमंड मत करिए। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपको दुनिया में भेजा है, आपको इस लायक बनाया है। आप इसीलिए अपने से नीचे कभी किसी को मत देखिए, ऐसी कोई बात मत करिए जो ईश्वर को बुरी लगे, या आपसे छोटों को, भाई जिसके साथ आप गलत व्यवहार करते हो उसको बुरा लगे। ठीक है, बस आज के लिए मेरे मन में इतना ही था। नमस्ते, जय भोलेनाथ। मैं कनकलता झा, लखनऊ वाली। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू। जय भोलेनाथ।